मैं मजमे को खिताब करता हूँ। अब वो जब बैठे मेंबर पर, उन्होंने कहा कि क्या हुआ कि मेरे पास किसी शागिर्द ने दही लाकर दी। तो अब पहले तो आप लोग देखे होंगे कि पहले सब में फ्रिज वगैरह होता नहीं था, तो मच्छियाँ पे ऐसा लगा के ऐसा बराबर लगा के रस्सी में टंगा देते थे मट्टी की, और मट्टी के बर्तन में रखते थे कि ख़राब ना हो। अब मट्टी के बर्तन में छीके पे टांग दिए। अब बोले मैं छीके पे टांग दी, मेरी बीवी ने कि थोड़ी देर में वो आएंगे तो मैं उनको दूंगा तो और अच्छे से जम भी जाएगी, अभी कुछ कम जमी हुई है तो टांग दी। अब जैसे उन्होंने चाहा कि अब दही अच्छी बन चुकी है, उन्हें निकालना चाह रहे थे, उतने में एक बड़ा बिल्ला आया, उसने जोर से झपटा मारा, दही पूरा नीचे निकल। अब इतना सुनना था कि पूरे मजमे में अपने दामन फाड़ने लगे, रोने लगे, चीखने लगे। बड़ा ताज्जुब कैसी बात क्या हुई, दही जमाया था, दही लाया समझो था, उसका दही बना, बिल्ला आया, बिल्ले ने उसको मार दिया, उसके ऊपर हाथ, दही गिर गया। मतलब क्या हुआ, बताने का मतलब क्या था, दूर तक समझो। हम पूरी जिंदगी माल जमा करते हैं, घर बनाते हैं, बाद में बच्चों की परवरिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्लाह ने भेजा किस लिए, हमें सिर्फ अल्लाह ने इबादत के लिए भेजा है। और अल्लाह को अपनी इबादत की भी कोई ज़रूरत नहीं, हज़ारों फरिश्ते ज़मीनों आसमानों में हर जगह इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश के लिए भेजा कि तुम जन्नत खरीदना चाहते हो कि दोज़ख करते हो। पूरी ज़िंदगी तुम माल जमा करते हो, पूरी ज़िंदगी तुम गुनाहों में पड़े रहते हो, ये नहीं जानते हो कि 2 गज ज़मीन में हमें जाना है। तो हमने दही जमाया, उसे खाने जब चाहे, मतलब जब वो चीज़ को हम अपने ऊपर इस्तेमाल करने जाए तब मौत आ जाती है। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसको क्या है, किसको क्या है, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। मतलब आजकल का जो है कि उनको ये बताना था कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह ने तुमको माल दिया, जवानी दी, बच्चे दी, बीवी दी, सब कुछ, मतलब तुमको अल्लाह ने जो जो नेमत दी है वो सारी नेमतों का हिसाब तुम्हारा मरने के बाद होगा। कि तुम्हें ज़िंदगी दी, तुमने कहाँ खर्च की, तुम्हें माल दिया, तुमने कहाँ खर्च किया, तुम्हें बीवी दी, तुम्हें बच्चे दी, उनकी तरबियत कैसे की, हर चीज़ का हिसाब अल्लाह ने जो जो नेमत दी उसका हिसाब अल्लाह लेगा। और हम क्या करते हैं, हमें ये नहीं पता, अभी मैं इधर बात कर रही हूँ, मुझे पता नहीं अगले साल में, मतलब 2 मिनट में भी मेरी सांस रुकती है कि मैं ख़त्म हो जाती, लेकिन हमें उसकी फ़िक्र नहीं है, कब्र की फ़िक्र नहीं है, हमें फ़िक्र किसकी है। अभी नमाज में भी होते हैं तो हमने गैस पे क्या रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आज़म का ये इन्होंने 40 साल तक जो नमाज थी, उन्होंने मगरिब की नमाज से फजर की नमाज पढ़ी है एक वजू से। उनकी माँ सदके जा उनके करोड़ों दुरूद सलाम उन पर, उम्मा खैर पर, फातिमा खैर उनका नाम था। 18 पारे हिफ्ज़ थी, 18 पारे हिफ्ज़ थी। वो हर काम करते हुए कलाम पाक की तिलावत किया करती थी। तो अगर माँ अगर सही है ना तो बच्चे ऑटोमेटिक सही होंगे, क्योंकि जब अपने सहन में बच्चे आते हैं तो माँ का जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसा उसका तौर तरीका रहेगा, बच्चे वैसे। हम सीरियल देख के, हम गाने सुन के और हम सब गलत चीज़ें करें और ये सोचे कि हमारा बच्चा आलिम दीन हो, तो नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर वो चीज़ उतरनी चाहिए। आज उनकी माँ थी, बेवा थी, सोचो उन्होंने किस तरह से परवरिश की कि आज तक उनका नाम लिया, क़यामत तक लिया जाएगा। जिन्होंने अपनी गर्दन हुजूर को मेराज के वक्त पेश की थी, तो वो मर्तबा माँ ही बना सकती है बच्चों का। इसलिए हमारे सबके ऊपर हमसे पूछा जाएगा, बच्चे अगर गलत है ना, बाप से नहीं पूछा जाएगा, माँ से ही पूछा जाएगा कि तुमने कैसी तरबियत बच्चों की। तो हम जो ज़िंदगी भर हम जो काम में लगे रहते हैं, हर चीज़ करते रहते हैं ना, सबसे ज़्यादा तवज्जो हमें देने की हमारे बच्चे कैसे, हम सब उसी में फंसे हुए। लेकिन अल्लाह उनके सबके टुकड़े में हमें भी तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को सही तरबियत दें। सबसे पहले देखो, जो दीन की तालीम का रहेगा ना, जो दीन का रहेगा, माँ बाप की इज्जत ज़रूर करेगा। और जो दुनियावी तालीम, हम लोग इंग्लिश मीडियम इसकी उसकी, देखो दोनों में तवाज़ो बना के रखो, दीन की भी तालीम दो और दुनिया की भी तालीम दो। हम जिंदगी में पैसा जमा करते और खाने के वक्त अगर नहीं खा पाते, अच्छा कितने लोग क्या क्या लेके गए। मैं तो हमारे घर का खुद का जो एग्जाम्पल है ना, जैसे सामने हमारी खाला का घर देखती हूँ, उनका घर देखती हूँ, माँ जी का देखती हूँ ना, मुझे इतनी तकलीफ होती है कि कौन क्या लेके गया। लेकिन फिक्र हमें आज भी ये चीज़ की नहीं है कि आखिर में क़यामत के दिन हम क्या मुँह लेकर अल्लाह के सामने पेश होंगे। तो ये चीज़ की तवज्जो हम सबको करनी है कि हम ये जो बना रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन है, हम उनको किस तरह से उनकी तालीम दें, तरबियत दें,
تاکہ ہم بھی آگے چل کے، بولتے ہیں نا حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، غوث پاک کوئی نہیں بن پایا، کیونکہ اس طرح سے ماں نہیں ہے نا، بیوی فاطمہ کوئی نہیں بن پا رہا ہے. تو ہمیں یہ چیز کی کوشش کرنی ہے کہ پوری تربیت، بچوں کی تربیت کو توجہ دیں کہ دینی تعلیم دیں. اگر ان کا دین صحیح رہے گا تو دنیا آخرت سب چیز بن جائے گی. انشاءاللہ کوشش کریں گے سر.